राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूँ जो 1757 से 1947 तक 190 वर्ष के कालखंड में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को आहूत कर दिया। फांसी के तख्तों पर चढ़ गए, जेलों की लंबी कठोर यात्राएं सहते सहते दम तोड़ गए और धरती का घोर नरक झंडे वाल अंडमान सेलुलर जेल, काला पानी, तो वहाँ गए 90% लोग वहीं मर खप गए, वापस नहीं आए। पर इनमें से किसी का भी नाम इतिहास में नहीं। इतिहास में नेहरू और गांधी और कांग्रेस, ये तीनों ही बहुत बड़ा मजाक है भाई। मैं बीच बीच में कुछ चैप्टर आपके सामने लाता रहता हूँ। चलिए आज हम चलते हैं श्री सचिंद्र नाथ बख्शी, जिनके 2 एपिसोड मैं आपको दे चुका हूँ। कमाल के क्रांतिकारी, कैसे वो डॉक्टर डेंटल सर्जन वर्मा से अपने ऊपर के दांत के ऊपर दांत चढ़ा हुआ उसको निकलवाते हैं, लेकिन क्या बहाना करते हैं, क्या बताते हैं, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सारा मैंने दिया था। और हम पहुंचे थे कल के एपिसोड में कि किस प्रकार को जब वो केशव भारती तैराकी के प्रतियोगिता में भाग लेता है, विश्व हिंदू अपना बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू बनारस विश्वविद्यालय से वो केशव भारती कैसे वो प्रतियोगिता जीतता है, और वो भी उद्देश्य था उसको जर्मन में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजना है। और वहाँ तैराकी प्रतियोगिता उनका लक्ष्य नहीं था भाई। लक्ष्य क्या था, आगे साफ हो जाएगा। उसकी तैयारी हो गई, उसको जर्मन भेज दिया गया। अब समस्या ये थी कि जर्मन भेजा था किस लिए कि वहाँ से प्राइवेट कंपनी शस्त्र बनाने का काम करती हैं, बेचती हैं खुले में। वहाँ कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तो वहाँ जाके किसी कंपनी से कुछ 50 मौजर पिस्तौलें खरीद दी जाए और उनको पानी वाले जहाज से जब कभी वो वहाँ से शस्त्र आने वाले हों तो उनके अंदर डाल के उनको लाया जाए। अब वो केशव भारती भी वहाँ पहुँच गए, लेकिन जब वो आएगा पार्सल छुड़ाएंगे तो पैसा चाहिए उसके लिए। और उसके लिए भी कल के एपिसोड में देखा था कि क्या शर्त थी कि भाई 3 मील समुद्री सीमा भारत की, ब्रिटिश सरकार की भारतीय सीमा, उसके बाहर ही आपको हम शस्त्र सप्लाई कर सकते हैं। ये उस कंपनी की डिमांड थी, आवश्यकता थी। वो सारा पूरा कराने के लिए वो सब तो हुआ, लेकिन चिंता ये थी कि जब वो शस्त्र छुड़ाएंगे 50 मौजूद पिस्तौलों का पार्सल छुड़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो कल के एपिसोड में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि श्री राम प्रसाद बिस्मिल वो कैसे काकोरी ट्रेन डकैती का सरकारी खजाना लूटने के लिए योजना बनाते हैं और किस प्रकार बात आगे बढ़ती है। और सचिंद्र नाथ बख्शी, जिनकी हम तीसरे एपिसोड में आज चर्चा कर रहे हैं, हाँ, जर्मन से आने वाले हथियार छुड़ाने के लिए पैसा कहाँ से आए। ये जो था क्रांतिकारी दल, इसके फौजी प्रभारी जो थे ये राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन्होंने एक योजना रखी, एक मीटिंग बुलाई शाहजहांपुर में और वहाँ एक प्रस्ताव रखा। वो क्या था कि सरकारी खजाना लूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने जो फौजी शाखा के प्रभारी भी थे, ये कहा कि उस गाड़ी में जो शाहजहांपुर स्टेशन से चलेगी लखनऊ के लिए, वो खुद सवार होंगे। सचिंद्र नाथ बख्शी को ये दायित्व दिया गया कि वे अपने साथ राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खां को लेकर काकोरी स्टेशन से ट्रेन के दूसरे दर्जे के डिब्बे में सवार हों और उसकी आगे की योजना का संचालन करें। योजना बन गई। 9 अगस्त 1925
को शचेंद्रनाथ बख्शी अपने दोनों साथियों सहित काकोरी पहुंच गए। टिकट लेकर तीनों साथी प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। इस काकोरी कांड की घटना को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा कि कई माध्यम से ये घटना आई है आपके पास। यानी वो जैसे वो टिकट बाबू से टिकट मांगता है, दूसरे दर्जे की 3 टिकटें वो देखता ही नहीं। वो छोटे से स्टेशन पे आज तक सेकंड क्लास की 3 टिकटें किसी ने एक भी नहीं खरीदी थी, वो यूं देखता है। बड़ा लंबा किस्सा है, पर चलिए जैसे कैसे टिकट लेके स्टेशन पर टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि ट्रेन आ गई है और उनके साथ जो वहां से आ गई थी, शचेंद्रनाथ बख्शी ने देखा राम प्रसाद बिस्मिल को वहां से चढ़ना था ना अपने साथियों के साथ, वो भी खिड़कियों में बाहर झांक के देख रहे हैं और लोग भी खिड़कियों से बाहर झांक रहे हैं। लेकिन अपने दोनों दल, एक ही दल के दोनों साथी जो थे, 2 ग्रुप जो थे, उनकी आंखों से आंखें मिली, आश्वस्त हो गए। और तभी वो साथी भी उस ट्रेन में 3 जो थे वो भी बैठ के काकोरी और आलमपुर स्टेशनों के बीच शचेंद्रनाथ बख्शी ने घबराने का अभिनय किया। देखिए जरा, अपने दोनों साथियों से पूछते हुए, अरे वे गहनों वाला, जेवरों वाला बक्सा डिब्बा कहाँ है? सब ड्रामा चल रहा है। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी ने उत्तर दिया, वे तो कुंवर जी के हाथ में था। कुंवर जी ने अशफाक उल्ला खां, कुंवर जी क्या आपने डिब्बे में वो बक्सा रखा था? कुंवर जी अशफाक उल्ला खां, अरे गजब हो गया, वे तो उसी बेंच के पास रखा रह गया जहां प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हुए थे। शचेंद्रनाथ बख्शी द्वारा अति घबराहट का अभिनय, हम तो लुट गए भाई, 20,000, उन लोग 20,000 भाई, आज के 20 लाख से भी ज्यादा थे। 20,000 रुपए के गहने जेवर उसमें थे और वो प्लेटफॉर्म पर ही वो डिब्बा रह गया। अरे जल्दी गाड़ी की जंजीर खींचो, सब कुछ पहले तय था ताकि जो डिब्बे वाले लोग हैं उनको ये ना लगे कि भाई जल्दी गाड़ी की जंजीर खींचो। बस इससे पहले के शचेंद्रनाथ बख्शी जंजीर खींचने के लिए आगे बढ़ते, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी का जंजीर के ऊपर हाथ पहले से था। हाँ, ये कहकर वो जंजीर खींचने के लिए जब आगे बढ़े तो राजेंद्रनाथ बख्शी ने ट्रेन पहले खींच दी। ट्रेन की गति धीमी हो गई और वह खड़ी भी हो गई। ये काकोरी से निकल चुकी है, आलमपुर स्टेशन से थोड़ा पहले, उसके आगे लखनऊ है और ट्रेन ने लखनऊ तक जाना है, शाहजहांपुर से पैसेंजर ट्रेन है। वे तीनों साथी जो सेकंड क्लास की टिकट लेकर के बैठे थे और वहीं काकोरी से ही उस डिब्बे से नीचे, वो यात्री तीनों ही नीचे कूद पड़े और बाहर देखने वालों को, मुसाफिरों को, खिड़की से जो बाहर देख रहे थे उनको चेतावनी दी, खिड़कियां सब बंद कर लो। गार्ड और ड्राइवर दोनों को पेट के बल पर लेटने के लिए कहा गया। शचेंद्रनाथ बख्शी 5-5 मिनट पर फायर करते रहे और उधर अशफाक उल्ला खां के प्रहारों से संदूक टूट गया। लंबी घटना है लेकिन कई बार सुनी है, आज मैं शॉर्टकट के इस काकोरी सीन को मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। संदूक टूट गया। अब उसके बाद की भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्रांतिकारी लोग सारा धन निकाल कर संदूक से, उस संदूक को तोड़ने का भी सामान वहीं से लाए, शाहजहांपुर से लेके आए थे, बड़े बड़े हथौड़े
बहुत स्ट्रांग था, पैसा लेके जाते थे भाई, सरकारी खजाना था तो कितना मजबूत होगा। संदूक टूट गया और क्रांतिकारी लोग सारा धन लेकर के चलते बने। वह जंगल के रास्ते से पैदल चलकर लखनऊ पहुंच गए। हाँ, जो भी धन ट्रेन डकैती से मिला उसमें से कुछ रुपया लेकर सचिंद्रनाथ बख्शी कलकत्ता पहुंच गए। वहां दूर समुद्र में जाकर आने वाले जहाज से उन्हें हथियारों का पार्सल प्राप्त करना था। नियत तिथि पर जर्मन जहाज पहुंच गया। एक नाव किराए पर पहले से सचिंद्रनाथ बख्शी ने ली हुई थी और पहले से ही उसका पैसा भी नाव वाले को दे चुके थे। अब ये पहले से हाजिर थे। जब वो जहाज आया, बिल्टी और पैसे देकर पार्सल प्राप्त कर लिया गया। अब लौटते हुए सचिंद्रनाथ बख्शी ने क्या किया, मछुआरे का वेश धारण कर लिया, बना लिया और मछलियों का शिकार करते हुए, जाल फेंकते हुए, ये नाटक करते हुए, ये मछलियां पकड़ने वाले लोग हैं। वे सुनसान किनारे पर जा लगे। किसी ऐसी जगह पर पार्सल मिल नहीं सकता था। मिलने के बाद यहीं से वापस आते तो गड़बड़ होती, उतरना भी कहीं और था। हाँ, ये सारे का सारा जो सचिंद्रनाथ बख्शी का जो अभी तक का काम था, वो सारे जो भी पिस्तौल थे वो साथियों में बांट दिए गए। 50 मौजर पिस्तौलें जो आई थी वो अपने दल के साथियों में बांट दी गई। श्री चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में लड़ते लड़ते जब बलिदान हुए तो उनके पास से इन्हीं पिस्तौलों में से एक पिस्तौल, यही पिस्तौल मिली थी। काकोरी की डकैती से सरकारी क्षेत्रों में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने बड़ी तत्परता से क्रांतिकारियों को, अपराधियों को, उनकी नजरों में अपराधियों को, उनकी खोज आरंभ कर दी थी। 26 दिसंबर 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल सहित अधिकांश क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। सचिंद्रनाथ बख्शी पुलिस के हाथ नहीं लगे। गिरफ्तारी से बचना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि कुछ और साथियों को लेकर दल का पुनर्गठन किया जाए। बहुत सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। होते करते जैसे भी ये बिहार पहुंच गए सचिंद्रनाथ बख्शी। कुछ दिन हजारीबाग रहकर ये भागलपुर आ गए। आखिरकार सचिंद्रनाथ बख्शी भी भागलपुर से गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें काकोरी केस में सम्मिलित कर लखनऊ पहुंचा दिया गया। दिल्ली से अशफाक उल्ला खां भी गिरफ्तार कर लिए गए और उनको भी लखनऊ पहुंचा दिया गया। उस समय काकोरी केस के अन्य साथियों का फैसला सुनाया जा चुका था। काकोरी केस के इन दोनों, ये जो अशफाक उल्ला खां और ये बचे हुए 2 लोग, इन पर पूरक मुकदमा चला था और ये दोनों पर जो पूरक मुकदमा चला, इनको अलग अलग रखा गया था। दोनों को, दोनों ही बड़े जोशीले, बड़े हेल्दी, बहुत कसरत करने वाले और कमाल का दोनों का देखने में पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था। अब दोनों को अलग अलग जेल में रखा गया था, लेकिन बाद में इन दोनों को एक ही जेल में काकोरी केस के अन्य साथियों के साथ रख दिया गया लखनऊ में। अब इन दोनों के पूरक मुकदमे का फैसला भी आ गया। अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई
और सचिंद्र नाथ बख्शी को आजीवन काला पानी की। ये सुनकर सचिंद्र नाथ बख्शी को बुरा लगा। जज की ओर देखकर सचिंद्र नाथ बख्शी ने कहा, एक ही जुर्म के लिए आपने 2 प्रकार की सजाएं देकर हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, हमको अलग अलग कर दिया। और सचमुच ही शासन ने उन दोनों को अलग अलग कर दिया। फांसी की सजा पाने के लिए अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल भेज दिया गया और सचिंद्र नाथ बख्शी को उम्र कैद की सजा के लिए सीखों के अंदर बंद कर दिया गया। श्री सचिंद्र नाथ बख्शी इन 3 एपिसोड के अंदर कितनी वैरायटी थी इनके व्यक्तित्व की, और क्या क्या कारनामे और क्या क्या कमाल, कैसे वो झांसी में गए संगठन के लिए और कैसे अन्य स्थानों पर, कैसे कितनी बार वेश बदला। इमरजेंसी में 1975 में 19 महीने चूंकि मैं भी अंडरग्राउंड रहा हूं, तो उस जीवन को मैं अच्छी तरह से सोच पाता हूं, देख पाता हूं, रोमांचित होता हूं। जब आपकी नीयत ठीक है और आपके इरादे बुलंद हैं तो आगे का काम रास्ते भगवान खुद देते हैं भाई, बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उसमें गिरफ्तारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन लक्ष्य क्या है, गिरफ्तार हो गए तो क्या बात है, पर बच करके देश की स्वतंत्रता के लिए काम करना। ऐसा ही इमरजेंसी में भी इंदिरा ने ये कर दिया था कि बोलता था तो जुबान काट दी जाती थी, हिलता था तो सीटों में बंद कर दिया जाता था, उठाता था सर तो कलम कर दिया जाता था। ये 1975 की इंदिरा गांधी। और आजकल के कांग्रेसी जो बोलते हैं तानाशाह, दूसरों को बोलते हैं और लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये आज बोल करके इनको शर्म भी नहीं आती कि इनका पूरा इतिहास कांग्रेस बनाने वाला एक अंग्रेज और नेहरू तक ब्रिटिश सरकार ने शासन व्यवस्था पहुंचानी है, तो गांधी को एक टूल किट के रूप में प्रयोग करने वाला, ये सारे चैप्टर में समय समय पर आपके सामने लाता रहता हूँ। लेकिन नेहरू के पाप आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी का एग्रीमेंट कर रहा था ब्रिटिश सरकार के साथ कि जिंदा और मुर्दा जब नेताजी मिलेंगे तो हम आपके हवाले कर देंगे। ऐसे बहुत सारे बात रख भी रहा हूँ, रखता भी जाऊँगा, ताकि इन दुष्टों को, इन गद्दारों को पहचान सके हम लोग। और आज की जो चुनौतियाँ हैं, आज भी कोई गद्दार कम नहीं है, आज चुनौतियाँ देश पर भी हैं और हिंदू समाज पर भी है। मैं सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह फेसबुक के ऊपर लाइव देता हूँ और उसके अंदर मैं हिंदू इस देश के अंदर अगर जागृत, संगठित, सशक्त नहीं होगा तो देश कैसे बचेगा? देश ठीक नहीं होगा तो हिंदू भी कहाँ से बचेगा? देश और हिंदू 2 अलग चीज़ें नहीं हैं, इन दोनों को समझना होगा। चलिए आज इस चैनल के माध्यम से उन अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को जो श्रद्धांजलि देने का काम इन 3 एपिसोड के माध्यम से श्री सचिंद्र नाथ बख्शी, कमाल के अरे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, एक से एक बढ़ करके थे ये लोग। लेकिन ये तो चंद्रशेखर का नाम, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में सुना हुआ है। लेकिन सचिंद्र नाथ बख्शी आज 670-71 मेरे एपिसोड आप तक पहुँचे हैं और इन सारे एपिसोड के अंदर मैं लगभग 2000 क्रांतिवीर वीरांगनाएं आप तक ला चुका हूँ। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।